हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। इसी को लेकर मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता रहता है, जिसमें कई शिक्षकों की परेशानियां होती हैं। किसी शिक्षक का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट आ रहा है तो वो ब्लैंक आ रहा है, किसी के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं है, कुछ साथियों का कंटेंट एरर लिखा हुआ आ रहा है। मान लीजिए वो कोर्स कर रहे हैं, उसमें कंटेंट एरर आ रहा है, पीडीएफ का मिसिंग होना बताया जा रहा है। तो साथियों, इस तरह से कई समस्याएं हैं दीक्षा पोर्टल पर, जिनका हल मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जब कोई समस्या होती है तो उसका हल भी ज़रूर होता है, और इस समस्याओं का जो हल है वो सब दीक्षा पोर्टल पर ही उपलब्ध है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इसी प्रकार की कुछ समस्याओं का हल जानेंगे और देखेंगे कि दीक्षा पोर्टल पर हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं दीक्षा पोर्टल की समस्याओं का हल। तो इसके लिए हम सबसे पहले दीक्षा पोर्टल पर चलते हैं। साथियों, हम दीक्षा पोर्टल को खोल रहे हैं। ये मैंने दीक्षा ऐप को ओपन कर दिया है, क्योंकि सब समस्याओं का हल यहीं पर है। समस्या दीक्षा की है तो हल भी यहीं पर मिलेगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीडीएफ मिसिंग या फिर कंटेंट एरर लिखा हुआ आता है। साथियों, आपने नोट करा होगा, जब हम कोर्स खोलते हैं तो वो हमारा कोर्स डाउनलोड होता है। अभी आपने देखा होगा, मेरे फ़ोन में भी लिखा हुआ आ रहा था डाउनलोड कंप्लीटेड। तो सोचने वाली बात है कि जो कोर्स डाउनलोड होते हैं तो ये डाउनलोड होकर कहाँ जाते हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के विषय में बताऊंगा कि जो हमारी पीडीएफ मिसिंग है या कंटेंट एरर है, इस तरह की जो समस्या है उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो आप फ़ोन को देखें, सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है राइट हैंड साइड पर कोने में प्रोफाइल, और उसके बराबर में लिखा है डाउनलोड्स। तो साथियों, आपको डाउनलोड्स पर टच करना है। इस तरह से मैंने डाउनलोड्स को टच कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ कोर्स हैं जो इसमें खुले हुए दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है यूपी स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। फिर नीचे आ रहा है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इस तरह से आप अनेक कोर्स इसमें देख सकते हैं जो खुले हुए आ रहे हैं। तो साथियों, अगर आपके सामने पीडीएफ मिसिंग या कंटेंट एरर की समस्या आ रही है या आपका कोर्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपके यहाँ पर बहुत सारे कोर्स डाउनलोड हो रहे हों और आपकी यहाँ पर मेमोरी ज़्यादा घिरी हुई हो, आपकी मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा हो रही हो। तो आपको मित्रों क्या करना है, इन सभी कोर्स को आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से सेलेक्ट ऑल कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इन सभी को आप डिलीट कर दें। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ आ रहा है 13 फाइल्स सेलेक्टेड 3.24 MB, क्योंकि अगर अब मैं इनको डिलीट कर देता हूं तो ये सारा स्पेस यहाँ से खाली हो जाएगा और आपका कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा और आपकी पीडीएफ भी मिसिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह से ये पूछ रहे हैं डिलीट कंटेंट, डिलीटिंग कंटेंट विल रिमूव सेलेक्टेड कंटेंट फ्रॉम द डिवाइस। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये मैं गलती से कैंसिल हुआ, इस तरह से दोबारा करते हैं सेलेक्ट ऑल और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कंटेंट, अब ये डिलीट हो रहे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है डिलीटिंग सेलेक्टेड कंटेंट, आप देख रहे हैं सब डिलीट हो गए, नो डाउनलोड्स येट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेस टेकन बाय दीक्षा 0.004 KB, यानी कि अब दीक्षा ऐप हमारा वो डाउनलोड करने के लिए तैयार है।
तो हो सकता है इस तरह से करने के बाद आपका PDF डाउनलोड आसानी से हो जाए, कंटेंट एरर न आए। आपका पहले PDF डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी तो वो इससे आपकी दूर हो जाएगी। एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, अगर इसके बाद भी आपका नहीं होता है तो मैं एक तरीका आपको और बताऊँगा। तो साथियों अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। जैसे आपका सर्टिफिकेट ब्लैंक आ रहा है या आपका सर्टिफिकेट पर साइन नहीं आ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आपको मित्रों करना क्या है, सबसे ऊपर देख सकते हैं हम फ़ोन के ऊपर सबसे कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पर 3 लाइन लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टली, आप इन पर टच कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ आ रहा है, फिर ऐड यूज़र, माई ग्रुप्स, लैंग्वेज, सेटिंग, हेल्प और लॉग आउट। तो साथियों जब हमारे सामने कोई दिक्कत आती है तो हमें उस वक्त हेल्प चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर भी हेल्प में जाएंगे। ये हेल्पिंग सेक्शन आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है ए मैसेज कंटेंट कमिंग सून इज डिस्प्लेड ऑन माई स्क्रीन एंड आई कैन नॉट सी एनी कंटेंट फॉर द QR कोड स्कैन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे आई एम अनेबल टू लॉग इन, आई कैन नॉट माई बोर्ड मीडियम क्लास एंड सब्जेक्ट, या आई वांट टू प्ले कंटेंट व्हेन देयर इज़ नो इंटरनेट। यदि इस तरह की आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई एम अनेबल टू लॉगिन, हमें लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसको टच कर देंगे, आई एम अनेबल टू लॉगिन। डिड दिस आंसर हेल्प यू, तो हम इसको यस कर देंगे, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर इन जितने भी यहाँ पर इशू दे रखे हैं, अगर आपका इशू हुई, मान लीजिए हमारा जो इशू ये है कि हमारा सर्टिफिकेट है वो ब्लैंक आया है, इसको कैसे रिजोल्व करना है, तो हम इसको रिपोर्ट अदर इशू पर जाएंगे। सबसे नीचे लिखा है रिपोर्ट अदर इशू। अब देखते हैं ऊपर आ गया है सेलेक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी में कंटेंट, लॉगिन, टीचर ट्रेनिंग और अदर इशू पर टच करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट आया है और वो कोरा है या फिर ब्लैंक है या उसमें साइन नहीं है, जो भी कुछ है वो आप इसमें लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं आई रिसीव्ड सर्टिफिकेट कोर्स फॉर विदाउट सिग्नेचर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्लैंक है तो आप लिख सकते हैं आई रिसीव्ड सर्टिफिकेट कोर्स नंबर 4 ब्लैंक। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आई रिसीव्ड ब्लैंक सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स नंबर 4। जो भी आपकी परेशानी है आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सामने इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबमिट कर देना है। तो जब इस तरह से आप अपनी समस्या लिखकर भेजोगे दीक्षा को, तो दीक्षा की जो टेक्निकल टीम है वो इसको तुरंत आपकी समस्या को रिजॉल्व करेगी, वो सर्टिफिकेट आपके पास दोबारा से भेज देंगे। एक बात और है साथियों, इसके बाद भी अगर आपकी समस्या हल नहीं होती तो आपको एक काम और करना है, बता दे रहा हूँ। आपको बाहर आ जाना है बिल्कुल इस तरह से और आपको दीक्षा पर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरह से दीक्षा को लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे दी ऐप दीक्षा एंड इट्स डाटा विल बी डिलीटेड। अगर आप इसको ओके कर देंगे तो इसका जो सारा डेटा है दीक्षा का सब कुछ वो डिलीट हो जाएगा। और दोबारा से आप अपने जब इसको डिलीट कर देंगे तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करें, 5 मिनट के बाद दोबारा स्विच ऑन करें। स्विच ऑन करने के बाद पुनः दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और आप अपना आईडी वगैरह और पासवर्ड डालकर दोबारा से इसको रजिस्टर्ड करें और दोबारा से कोर्स करें। तो इस तरह से आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ना तो आपका जो है कंटेंट एरर आएगा और मिसिंग PDF भी नहीं आएगा, और हो सकता है आपके सभी कोर्स के सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आपको मिल जाएं। तो साथियों ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।